सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग, एक्चुअली प्रेम योग। दोबारा एक बार हम प्रेम के आधार को पढ़ रहे हैं, आत्मा के आधार को पढ़ रहे हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री से, गुरु तत्व से प्रार्थना करें कि इस सृष्टि का आधार प्रेम है और हम सब उस प्रेम की ऊर्जा से विनर्मित हैं। हम सब उस प्रेम को अपने हृदय में अनंत गहराई से महसूस कर सकें। पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए। कुछ क्षण अपने भीतर रुककर भावना कीजिए कि ब्रह्मांड का प्रेम का समुद्र मानो हमारे भीतर ही प्रवाहित हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का प्रेम स्पर्श अपने भीतर महसूस कीजिए। वो हमारे भीतर वो शक्ति जगा रहे हैं ताकि ये जो हम पढ़ रहे हैं स्वाध्याय, उनकी कृपा से इसको हम अपने जीवन में उतार सकें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कल गुरुदेव ने बताया आत्मवत सर्वभूतेषु के भाव को समझाया सरलता से। जो व्यवहार अपने लिए पसंद है वही दूसरों के साथ करना है। दूसरों के सुख में सुखी होना सीख जाएंगे तो दुनिया में सुख की कमी नहीं लगेगी। अभी हम खुशी के मोमेंट जीना ही नहीं जानते हैं, हम ढूंढते रहते हैं क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करने की आदत नहीं है। बड़ी खुशी का इंतजार करते करते उम्र बीत जाती है और मन में जब हम दूसरों की खुशी एंजॉय करने लगेंगे तो मन में से ईर्ष्या भाव कहीं जड़ पे होगा ना, तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दूसरों के दुख में दुखी होने की वृत्ति अगर जाग जाए तो जो उसका सुकून है, जो उसका आनंद है, वो अपार है। क्यों अपार है? वो हमारे भीतर करुणा, उदारता, सेवा, सहायता ऐसे दिव्य गुणों को जगा देगा। और जब किसी दूसरे का दुख देखकर हृदय की धड़कन बढ़ती है और अश्रु बहते हैं तो अपने कितने पाप धुल जाते हैं इसका कोई आइडिया नहीं है। आगे लिख रहे हैं, आप दूसरों से यह आशा करते होंगे कि यदि कोई व्यक्ति कुछ चीज़ उधार ले जाए तो उसे अच्छी हालत में ठीक समय पर वापस दे दे। यदि किसी को कुछ वचन दिया है तो वह उसे यथोचित रूप से पालन करे। सभ्य व्यवहार की, समय की पाबंदी की दूसरों से आशा की जाती है और यह ख्याल किया जाता है कि यदि कुछ कष्ट हमारे ऊपर आ पड़ेगा तो अन्य लोग हमारी सहायता करेंगे। जिस प्रकार की अपेक्षाएं, आशाएं आप दूसरों से करते हैं, ठीक वैसे ही दूसरे आपसे करते हैं। यह भल मनसाहत का तकाजा है। मनुष्यता के प्रारंभिक कर्तव्यों का पालन करना हर मनुष्य का फर्ज है। तो बहुत सहज बता रहे हैं। हम भी तो चाहते हैं, अभी मान लो किसी ने आपको टाइम दिया, मैं आपके घर 4 बजे आऊँगा और कोई अपडेट भी ना दे और 6 बजे आए, या आए ना लास्ट मोमेंट में बोल दे हम नहीं आ रहे, तो ना अपने टाइम की रिस्पेक्ट करी, ना आपके टाइम की रिस्पेक्ट करी, और हमारे मन में कितने सारे भाव आ जाएंगे। अच्छे तो नहीं आएंगे, कई बार हम फ़ोन भी करेंगे, डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप। और अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो मन में कुड़ते रहेंगे। पहले तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी है ये, मुझे ना ह्यूमन ऐसे ही हो गए हैं हम लोग, रोबोट के जैसे कि। और नहीं तो फिर अगर मान लो बड़ा अच्छा है और फ़ोन भी नहीं उठ रहा तो विपरीत प्रकार के विचार मन में घुसने लगेंगे। अच्छे की जगह नेगेटिव, पहले नेगेटिव आता है ना, तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कमिटमेंट्स को, समय को, अपने समय की भी, अपने व्यवहार को उस हिसाब से खर्च करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए खर्च करें। और ये बेसिक रूल्स हैं ह्यूमैनिटी के। आगे लिख रहे गुरुदेव, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे व्यवहार से किसी को अनुचित कष्ट ना पहुंचे। छत के ऊपर से सड़क पर कूड़ा फेंकना, आम रास्ते पर केले या नारंगी का छिलका फेंकना, छड़ी या छाता हिलाते हिलाते चलना, धर्मशाला या पार्क में बैठने के स्थान को जूठन से गंदा करना, नल आदि के निकट थूकना, नाक साफ करना, इस प्रकार के कार्य करते समय लोग यह परवाह नहीं करते कि हमारे इन कार्यों से अन्य लोगों को कितना कष्ट होगा। छत से फेंका गया कूड़ा रास्ते चलते आदमी पर गिरकर उसे गंदा कर सकता है। सड़क पर पटके गए केले के छिलके पर चलने वाले का पैर फिसल सकता है। छाता या छड़ी हिलाते चलने में किसी की आंख फूट सकती है। टिकट खरीदते समय या सभा मंडप में प्रवेश करते समय धक्का मुक्की करके आगे धस जाने के प्रयत्न में सबकी कठिनाई बढ़ सकती है। सार्वजनिक जगह पर झूठन, कूड़ा, नाक थूक डालने से अन्य लोगों के चित्त में घृणा और रोष उत्पन्न होता है। क्या यह व्यवहार उचित है? कोई नहीं चाहता कि उसे ऐसे बेढंगे बर्ताव का सामना करना पड़े, इसलिए उसे भी चाहिए कि इस प्रकार का बुरा आचरण स्वयं भी ना करे। इतना सरल गुरुदेव कर रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग नर्सरी LKG के बच्चे और गुरुदेव हमें प्यार से पाठ पढ़ा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें पर कितनी महत्वपूर्ण है तो हम अपने आप से पूछ लें, चेक कर लें। ये तो हम लोगों ने सबने ऑब्जर्व किया है, मैंने भी देखा है कि बड़ा इरिटेशन होती थी। मैंने अपने परिवार में शुरू में देखा कि गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी के कुछ कूड़ा आया तो गाड़ी का शीशा खोला और सड़क पे डाल दिया। इतना ज़्यादा मन दुखी होता है ऐसी चीज़ों को देखकर। और कई बार हम
सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाने में भी डरते हैं। लोगों को अपनी गाड़ी साफ रखना इतना प्रिय है और सड़क उसका कोई महत्व नहीं है, उसको गंदा कर देंगे, वहाँ पैदल चलने वाले लोग नहीं है। और हम जैसे कायर लोग, मैं सॉरी टू बी रूड, बट ये कायरता ही है कि सही के लिए आवाज़ उठाने में डरते हैं। अरे अब तो गाड़ी में एक गार्बेज बैग रख लो, एक पॉलीथिन रख लो, उसमें कूड़ा इकट्ठा कर लो, फिर एक जगह कहीं पे डंपर आएगा तो वहाँ जहाँ डंप कर सकते हैं कूड़ा वहाँ डाल लो। तो ऐसी चीज़ें हम लोग बहुत करते हैं, तो हम बहुत बारीकी से अपना आकलन कर लें। और ये पूरे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, मनुष्य कर्तव्य है, मनुष्य धर्म है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आ गई होंगी अपने व्यवहार में। अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है तो उस पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। इसमें समय नहीं लगेगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, संसार की हर जड़ चेतन वस्तु चाहती है कि मेरे साथ सद्व्यवहार हो। यहाँ गुरुदेव जड़ और चेतन दोनों की बात कर रहे हैं। अभी आपका मोबाइल फ़ोन है, अच्छा व्यवहार चाहता है ना, ज़रा ऊपर से ऊपर उठा के नीचे गिरा दो, थोड़ा सा दुष्व्यवहार करो उसके साथ टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े होके गिर जाएगा। मेरे मन में एक बार आया कि गुरुदेव क्यों लिख रहे हैं ये जड़ और चेतन दोनों अच्छा व्यवहार चाहती है। फिर अगले पल क्लिक किया कि इनफैक्ट जो जड़ है वो ज़्यादा अच्छा व्यवहार चाहती है, चेतन तो फिर पलट के जवाब दे रहा है, चाहता तो वो भी अच्छा है पर हम खुद की चेतना को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। तो जड़ भी तो अच्छा व्यवहार चाह रही है। कौन सी ऐसी नॉन लिविंग थिंग है जिसके साथ अगर हमारा व्यवहार खराब हो जाए, हम उठक पटक करें तो उसकी लाइफ रह जाएगी, सबकी लाइफ खत्म हो जाएगी। आगे लिख रहे गुरुदेव, जिसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे वही बदला लेगा। छाते को लापरवाही से पटक देंगे तो ज़रूरत पड़ने पर उसकी टांग टूटी और कपड़ा फटा पाएंगे। जूते के साथ लापरवाही करेंगे तो वह काट लेगा या जल्दी फट जाएगा। सुई को जहाँ तहाँ पटक देंगे तो वह पैर में चुभकर अपनी उपेक्षा का बदला ले लेगी। कपड़े उतार कर जहाँ तहाँ डाल देंगे तो दोबारा तलाशने पर वे मैले सलवटे पड़े हुए दाग धब्बे युक्त मिलेंगे। डिसिप्लिन सिखा रहे गुरुदेव, कितने छोटे छोटे एग्जाम्पल है। यदि आप घर की वस्तुओं को संभाल कर रखेंगे तो वे समय पर सेवा के लिए हाजिर मिलेंगी। ढूंढने में बहुत सा समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, नष्ट भ्रष्ट दशा में देखना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यदि अपने समान सबको समझकर यथोचित नीति से बर्ताव करेंगे तो अन्य लोग भी आपसे बहुत अंशों में वैसे ही व्यवहार की आशा कर सकते हैं। स्त्री पुत्र भाई बहन माता पिता मित्र संबंधी परिचित अपरिचित यदि आपसे भलमान साहत का व्यवहार पाएंगे तो बदले में उसी प्रकार का बदलाव लौटा देंगे। बहुत नेचुरल है, किसी से आप प्यार से बात कर रहे हो हमेशा तो वो थोड़ा ना आपको गाली गलौच पे उतर आएगा या हाथापाई पे उतर आएगा या गुस्सा दिखाने लगेगा। जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है, हमारी इंटेंशन अच्छी होती है, तो सामने वाले का व्यवहार अपने आप अच्छा हो जाता है। अब यहाँ कौन से व्यवहार की बात कर रहे हैं, शरीर के व्यवहार की बात नहीं कर रहे। कई बार मन में मैल छुपा होता है और ऊपर से हाँ जी बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं, उसकी बात नहीं। जो आप अंदर से रेडिएट कर रहे हो वो सामने वाली चेतना तक जाएगा ही जाएगा, हर हाल में जाएगा। तो अगर अंतःकरण में प्योरिटी नहीं है और शरीर से फिर बनावटी बिहेवियर कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला वो। लेकिन जब अंतःकरण में प्योरिटी और दिल से हमारा व्यवहार उचित है, सबके लिए प्रेमपूर्ण है, और उचित मतलब उचित की डेफिनेशन यहाँ प्रेम है। कौन सा? सच्चा विशुद्ध प्रेम, जो गुरुदेव पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक लाए हैं, तो उसका असर सामने वाले पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ तो चलो टीवी और मोबाइल की बात हो रही थी कि टूट जाएगा, गुरुदेव ने तो और बढ़िया एग्जाम्पल दिए कि जब नॉन लिविंग थिंग बदला ले सकती है, सुई कहीं डालेंगे तो पैर में चुभ जाएगी, कपड़े हाथ नहीं आएंगे, सारे इमोशंस जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। कई बार स्कूटी स्टार्ट नहीं होती तो लोग स्कूटी पे चिल्लाने लगते हैं। अभी आजकल एक एलेक्सा करके बॉक्स आने लगा है, उस मशीन से लड़ने लगते हैं अगर वो अपने हिसाब से काम नहीं करती। तो ये तो हमारी वृत्ति हो गई है कि नॉन लिविंग थिंग पे भी गुस्सा उतार देते हैं, तो वो भी बदले में वही कर रही है, तो जैसा देंगे वैसा पाएंगे। तो बहुत सुलझे हुए यहाँ गुरुदेव ना ऐसा कर रहे हैं एक्चुअली, जैसे कि चैप्टर 1 पढ़ ले आए हो, जीवन के चैप्टर 1 पर, कि बेटा अभी प्रेम समझ नहीं आया तो ये छोटे छोटे स्टेप फॉलो कर लो, ये फॉलो कर लोगे ना तो फिर प्रेम तक अपने आप पहुंच जाओगे। और ये तो बहुत बेसिक स्टेप्स है, डिसिप्लिन है, और हमें ऑर्गेनाइजेशन सिखाया जा रहा है लाइफ का, तो इससे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, अलर्टनेस की बात है, बस अवेयरनेस की बात है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वचन का पालन करना, इस पवित्र कर्तव्य को जहाँ तक हो सके पूरा करने की शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि मोची धोबी आदि कोई काम दिया जाए तो उसको भरोसा नहीं रहता कि मेरी मजदूरी का पैसा समय पर मिल जाएगा। फलतः दोनों अनिश्चित रहते हैं और झूठी आवश्यकता बताकर तकाजे पर तकाजा जारी रखते हैं। कभी कभी तो जिसने पैसे का काम नहीं होता उससे अधिक कीमत का काम कराने वाले महाशय से मजदूरी के पैसे प्राप्त करने में
खर्च हो जाते हैं। निमंत्रण देने वाले को यह विश्वास नहीं होता कि निमंत्रित महानुभाव ठीक समय पर उपस्थित होंगे, और ना निमंत्रित व्यक्ति को यह यकीन होता कि ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा तो भोजन तैयार मिलेगा। यही हाल सभाओं का होता है। सुनने वाले यह नहीं समझते कि ठीक समय पर सभा की कार्यवाही आरंभ होगी, और ना सभा का आयोजन करने वाले यह इत्मीनान रखते कि सुनने वाले ठीक समय पर आएंगे। लापरवाही की संभावना का ख्याल करके दोनों पक्ष देर करते हैं, और इस मराठी घिचपिच में बहुत सा बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। हमारे चरित्र की यह बहुत भारी कमी है। अध्यात्मवाद का उपदेश है, दूसरों को अपने समान समझिए। यदि दूसरों से वचन पालन कराना चाहते हैं तो इसका आरंभ अपने ऊपर से कीजिए। वचन का पालन करना, ये बड़ी अच्छी बात गुरुदेव बता रहे हैं। पढ़ के भी इसको आनंद आ गया, और आनंद इन सेंस क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं समय का महत्व बता रहे हैं कि हमें समय का ध्यान किस तरह रखना है। तो अगर मैं होस्ट हूँ और मैंने कोई सत्संग ऑर्गेनाइज किया या कुछ भी ऑर्गेनाइज किया, तो यहाँ पर फिर वो इंडियन मेंटेलिटी से नहीं, उस समय का पालन करना चाहिए। देव शक्तियाँ तो आई गई है ना, तो जिस कार्य को शुरू किया है उसको जो है इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए उसी समय। इसका मतलब गुरुदेव ये बता रहे हैं। और यदि हमें कहीं जाना है और हम लेट हो रहे हैं तो हम बता तो सकते हैं, इन्फॉर्म तो कर सकते हैं ना कि हमें लेट हो रहा है या हम नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर सम्मान की बात हो रही है, और समय से किसी का अगर पेमेंट ड्यू है तो उसको टाइम से दीजिए, मौका मत दीजिए सामने वाले को मांगने का, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स लूप क्रिएट हो जाते हैं और थॉट से ही कर्म बनता है। यकीन मानिए, तो अनावश्यक कर्म हम क्रिएट कर जाते हैं। बहुत गहरी बात गुरुदेव बता रहे हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारे अनावश्यक कर्म क्रिएट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ले लो, आपने किसी को अपने घर बुलाया डिनर पर, आपने 7 बजे का इन्वाइट दिया, और वो सोच रहे हैं नहीं 7 का इन्वाइट है तो 8 तक तो चलेंगे, और कसते करते रास्ते में ट्रैफिक हो गया और वो 9 बजे तक आए। ठीक है, सोच बुरी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था कि उनके मन में था कि आपको परेशान करना है। अब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भूख लगाई है और आपने गेस्ट बुला रखे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि सब साथ में खाएं। तो क्या हो रहा है, कितना अनावश्यक कर्म क्रिएट हो रहा है। अब आपका मन ना क्रिप करने लगेगा क्योंकि ट्रैफिक हो गया, 9 बज गए, तो आपके मन से अजीब अजीब सी रेडिएशंस आएंगी, हैप्पी रेडिएशंस नहीं आएंगी। ये हमेशा ही लेट करते हैं, अब बताओ हमारे बच्चे भूखे रह गए, सो ऑन बहुत सारे थॉट्स। और ये थॉट्स किस लेवल का कर्म बना रहे हैं इसका आइडिया ही नहीं है। उधर वो वाली पार्टी जो आ रही है उसके मन में भी एक अजीब सा गिल्ट आ जाएगा, यार ट्रैफिक हो गया, अजीब सी इरिटेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन अंदर अंदर क्रिएट होने लगेगा। अरे यार, अब हमारा जिन्हें हमें बुलाया है, जिन्होंने होस्ट, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो अनावश्यक सेल्फ स्ट्रेस क्रिएट हो गया, अनावश्यक कर्म क्रिएट हो गए। तो छोटी छोटी चीज़ों से देखो कैसे जीवन चल रहा है, और हम यही कर्मों का भुगतान कर नहीं पा रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कर्म कब बन जाता है, कैसे बन जाता है। और यहाँ गुरुदेव इस अध्याय से हमें बता रहे हैं कितनी छोटी छोटी चीज़ों से कर्म बन जाता है। तो अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, पर उस प्रयास का मतलब ये नहीं कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। आपने 7 बजे खाने पे बुलाया है, आपका खाना 7 बजे रेडी हो जाना चाहिए। आपके बच्चों को 8 बजे भूख लगी है, सामने वाला नहीं आ पा रहा है, तो उसके विषय में विचार मत कीजिए, कॉल करके हालचाल जानिए और सुकून से इंतजार कीजिए, हैप्पीनेस के साथ, और बच्चों को खाना खिला दीजिए बिना थॉट क्रिएट करे। बच्चों को भूख लगी है, बेटा आप लोग खा लीजिए। बहुत सहजता से इसको सुलझाया जा सकता है। और अपने ऊपर कार्य करने की यात्रा है, दूसरे के ऊपर कार्य करने की यात्रा नहीं है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, दूसरों को अपने समान समझने का तात्पर्य इतना ही है कि अन्य लोगों के सुख दुख को उसी दृष्टि से देखिए मानो वह अपने ऊपर बीत रहा हो। इस प्रकार विचार करने से आत्मभाव विस्तृत होता है, न्याय बुद्धि जागृत होती है और कर्तव्य की प्रेरणा ऊंची उठने लगती है। अपने लिए किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं, इस आवश्यकता का अनुभव करते रहिए, और जब कभी ऐसा प्रसंग उपस्थित हो कि अमुक व्यक्ति के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, तब देखना चाहिए कि अगर हम उस परिस्थिति में होते और यह व्यक्ति हमारी स्थिति में होता तो इसका कर्तव्य क्या निर्धारित करना होता। उसी को अपना कर्तव्य मानकर पालन करना आपके लिए उचित एवं आवश्यक है। और ये पैराग्राफ बहुत गहरा है और बहुत सुंदर बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि दूसरे की चप्पल में पाँव रख के देख लो, उस पर टीका टिप्पणी करने से पहले या अपने को लो ले जाने से पहले, अपनी फीलिंग्स को लो ले जाने से पहले, और यहाँ पर निष्पक्ष भाव से। जैसे आजकल ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है, तो मैंने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है कि ऑनलाइन स्कूलिंग है तो टीचर्स पे बहुत कमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स पे, स्कूल्स के सिस्टम्स पे बहुत कमेंट्स हैं। ऐसा है, पैसा क्यों ले रहे हैं, पैसा कम क्यों नहीं करते हैं, फीस कम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा। वो सब पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन एक बार हम प्रिंसिपल्स और टीचर्स की जगह खुद को रख कर देखें।
वो टीचर जो केवल स्कूल आके पढ़ाती थी, जिसने कभी सिस्टम्स पे शायद काम भी ना किया हो, कितनी टीचर्स तो ऐसी होती है जिन्होंने कभी ऑनलाइन सिस्टम्स पे काम नहीं किया, उन्होंने अपने आप को कितने शॉर्ट टाइम में पूरा अपग्रेड कर लिया। कितनी मेहनत उनको करनी पड़ रही है, एक एक क्लास में 30-30 बच्चे को टेक्नोलॉजी ऑनलाइन असिस्ट करना, उनके क्वेश्चंस का आंसर देना। बहुत ज़्यादा टीचर्स की लाइफ में हेरफेर आ गया है, एकदम ज़बरदस्त। अगर स्टूडेंट लाइफ में आया तो टीचर की लाइफ में भी आया है। पर एज अ पेरेंट हम केवल मॉनिटरी चीज़ देख रहे हैं, अरे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे कम हो गए, यहाँ कम हो गया, वहाँ कम हो गया। अगर हमारी सामर्थ्य है तो हम सहज भाव से उसको क्यों नहीं देना चाहते हैं? हम क्यों नहीं समझते कि स्कूल का पूरा सिस्टम अप डाउन हो गया। कमा तो वो पहले भी रहे थे, तो वो संस्था अगर वो शिक्षा दे रही है, विद्या दे रही है, तो वो कमाने के लिए भी बैठी है, तो वो ठीक है, मैं वहाँ कमेंट नहीं कर रही हूँ। लेकिन हमारी सद्भावनाएं यहाँ ख़त्म हो जा रही है। हम कहते हैं स्कूल वाले कर नहीं रहे, तो हमें एक बार वो एफर्ट्स भी टीचर्स के, प्रिंसिपल्स के देखने चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात उठाइए, और बाकी तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इस चीज़ को समझने के लिए, संवेदना को समझने के लिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि हम दूसरे के दिल को समझ सके, और इस हद तक समझ सके कि कोई दूसरा फील ना हो, फिर अपनत्व का भाव भीतर जाग जाए। सभी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।